बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग के वर्ड हम क्यों यूज करते हैं। स्टेनिंग मीन कलराइजेशन और डाई। स्टेनिंग कहते हैं किसी चीज को कलर देना या डाई देना। डाई और कलर ये दोनों सेम चीजें हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, स्टेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच सेल और टिश्यू और कलराइज्ड with a particular stain or chemical for identification। स्टूडेंट, स्टेनिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल या टिश्यूज को कलराइज किया जाता है। सेल या टिश्यू को कलर दिया जाता है, रंग दिया जाता है एक पर्टिकुलर कलर से। स्टेन मीन कलर, या हम कह सकते हैं केमिकल। केमिकल, ठीक है। या एक स्टेन यूज किया जाएगा या एक केमिकल यूज किया जाएगा, किस लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी स्टूडेंट्स देखिए, हम स्टेनिंग क्यों यूज करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आई। बेसिकली हमारे सेल में जो ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स है, जो ज़्यादातर थिंग्स है, वो ट्रांसपेरेंट है। तो हमें पता नहीं लगता कि इसमें लाइसोसोम कौन सा है, राइबोसोम कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है। तो इसकी वजह से ये टेक्निक आया स्टेनिंग। स्टेनिंग के जरिए स्टूडेंट्स अब सेल मेम्ब्रेन के लिए अलग डाई यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के लिए अलग डाई यूज किया जाता है। तमाम जो ऑर्गेनेल्स है इसके लिए अलग अलग डाई प्रेजेंट है। तो जो स्टेनिंग का प्रोसेस है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारा सेल जो है या इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स है ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और हम इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जो स्टेनिंग का मेथड है, बेसिकली हम सेल या टिश्यू को कलर देते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि हम इसमें जो अंदर ऑर्गेनेल्स है, इसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, उनको आइडेंटिफाई करें। अब हम आते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। कि स्टेनिंग का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेनिंग आर एज फॉलोज। यानी जो स्टेनिंग का मेथड है ये हमारे पास दो तरीकों से हो सकता है, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। अगर हम सिंपल स्टेनिंग की बात करें, इन सच मेथड a single dye is applied to cell or tissue। तो सिंपल स्टेनिंग में होगा ये कि लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास पूरा सेल है, तो इस तमाम के तमाम सेल को एक कलर दिया जाएगा। लेट सपोज मैंने कहा कि वो कलर ब्लैक है, तो तमाम सेल को ब्लैक कलर दिया जाएगा, ठीक है। तमाम ऑर्गेनल्स किस तरह शो होंगे? ब्लैक शो होंगे। अगर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग की बात करें, इन सच केस मोर देन वन कलर और डाई यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। डिफरेंशियल स्टेनिंग सिंपल स्टेनिंग के अपोजिट है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में होता क्या है कि एक से ज़्यादा कलर को यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। जिसमें मेरे ख्याल से एक पर्पल कलर था और एक पिंक कलर था, या से रेड कलर का आ जाता है। ये सर ग्राम हैंस थे या हैंस ग्राम थे, इस तरह कोई साइंटिस्ट है, इसका मुझे पूरा पता नहीं है। उन्होंने दो डाई यूज़ किए थे। एक बैक्टीरिया ने ब्लू कलर रिटेन किया था, दूसरे ने ब्लू कलर रिटेन नहीं किया था। तो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रेन की यूज़ किया गया था? वो मोर देन वन स्ट्रेन यूज़ किए गए थे। अब स्टेनिंग जो है स्टूडेंट्स, ये इन विवो हो सकता है या इन विट्रो हो सकता है। इन विवो स्टेनिंग क्या है, इन विट्रो स्टेनिंग क्या है, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर हम इन विवो स्टेनिंग की बात करें, यूज इनसाइड लिविंग सिस्टम। यानी स्टूडेंट्स, इन विवो स्टेनिंग में हमें लिविंग सेल की ज़रूरत होगी। यूज़ किया जाता है लिविंग सिस्टम में। लिविंग सिस्टम से मुराद या सेल होगा या टिश्यू। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइटल स्टेनिंग बिकॉज इट विल नॉट हार्म लिविंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो इन विवो स्टेनिंग है इसको हम वाइटल स्टेनिंग भी कहते हैं। वाइटल स्टेनिंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लिविंग सिस्टम है, जो लिविंग सेल है या जो लिविंग टिश्यू है, ये उसको अफेक्ट नहीं करता, उस पर कोई भी गलत असर शो नहीं करता। जबकि अगर हम इन विट्रो स्टेनिंग की बात करें, यूज्ड आउटसाइड लिविंग सिस्टम। जो इन विट्रो स्टेनिंग है स्टूडेंट्स, में हमने करना क्या होगा, जो सेल है या जो टिश्यू है उसको हमने लिविंग सिस्टम से अलग करना होगा। Also called non-vital staining because chemical which are used for staining are harmful to living system।
यानी स्टूडेंट जो इन विट्रो स्टैनिंग में हमारे पास केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो लिविंग सिस्टम को, लिविंग सेल को या लिविंग टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, उस पर हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। तो जिसकी वजह से हम इन विट्रो स्टैनिंग को नॉन वाइटल स्टैनिंग भी कहते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू डेड सेल, यानी जो इन विट्रो स्टैनिंग है इसमें हमारे पास जो सेल रिक्वायर्ड होता है वो डेड होगा। तो उनसे एक समरी सा दे देता हूँ। स्टैनिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल और टिश्यू को कलर देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको कहा स्टैनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनेल्स है वो ट्रांसपेरेंट है और हमें पता नहीं लगता माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। तो फॉर दिस पर्पस कि हम इसको आइडेंटिफाई करें, इसको डिफरेंटली स्टडी करें, हम स्टैनिंग का मेथड यूज़ करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि स्टैनिंग के हमारे पास 2 टाइप्स है, सिंपल एंड डिफरेंशियल। सिंपल में क्या होता है, एक सिंगल डाई यूज़ किया जाता है सेल या टिश्यू को कलर करने के लिए। डिफरेंशियल स्टैनिंग में हमारे पास मोर देन 1 कलर, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि स्टूडेंट्स न्यूक्लियस को कलर करने के लिए अलग सा स्टेन यूज़ किया जाता है, ठीक है, डाई यूज़ किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए अलग से, तमाम जो ऑर्गेनेल्स है सब के लिए अलग अलग से डाई प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।